वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 8 जून के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक फतह का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान ने, और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम है, उन्होंने इसका अनावरण किया है। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिमी, ये भी याद रखिएगा। और ये जो फतह मिसाइल है ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है जो 1400 किलोमीटर है और इसका अर्थ होता है विजेता। और स्पीड इसकी 15 मैक है, और मैक है जो ध्वनि की स्पीड को कहते हैं मैक, ये भी याद रखिएगा। हाइपरसोनिक होती हैं जिनकी स्पीड है ध्वनि की गति की तुलना में 5 गुना अधिक होती हैं, वो हाइपरसोनिक होती हैं। फिर भारत, और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल किनके पास है? तो यूएसए के पास है, रूस के पास है और नॉर्थ कोरिया के पास है। फिर है भारत के पास कैसी मिसाइल है? तो भारत के पास सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, और इसकी स्पीड है 1 से 5 मैक है। नेक्स्ट है खैबर मिसाइल। तो खैबर मिसाइल है जो ईरान की है, ये चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस वार करती है और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। भारत में 75 वेटलैंड्स हैं और भारत की पहली जो आर्द्रभूमि है वो है चिल्का झील, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है UNFCCC के द्वारा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, 1992 में रियो ब्राज़ील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसकी रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। और ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसके द्वारा एक संस्था बनाई गई, उसका नाम था UNFCCC, और इसका फुल फॉर्म होता है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका गठन 1994 में हुआ था। इसमें सदस्य देश 197 हैं और हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी है। और इसकी जो बैठक होती है UNFCCC में जो सदस्य देश हैं इनकी मीटिंग होती है, उनको कॉप कहते हैं। कॉप फर्स्ट का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। और ये जो 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन है ये COP 27 के बाद इसका आयोजन होगा और COP 28 के पहले होगा। तो COP 27 कहाँ पे हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है COP 27 का। और COP 28 कहाँ पे होगा? तो ये USA में होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा है और दावोस में इसकी फेमस बैठक होती है WEF की। फिर है WWF है, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। IUCN इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड है और ये रेड डाटा बुक जारी करता है। तो रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN करता है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड हो जाएगा इसका भी। COP 3 है, ये COP 3 है। तो COP 3 है जो 1997 में क्योटो में हुआ था और इसी के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। COP 21 है जो पेरिस में हुआ था। COP 15 है जो जैव विविधता से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और यह सम्मेलन 1992 में हुआ था, ये पहला पृथ्वी सम्मेलन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवा करोवका बांध कहाँ स्थित है? तो नोवा करोवका बांध है यूक्रेन में है। और ये कब बनाया गया? तो 1956 में खेरसान पे बनाया गया था। खेरसान दक्षिण यूक्रेन में आता है, नीपर नदी पे बनाया गया। इसमें अभी विस्फोट हो गया है जिसके कारण बाढ़ है, पेयजल समस्या, विद्युत समस्या उत्पन्न हो गई है। पेयजल की समस्या कहाँ पे हुई है? तो क्रीमिया में हुई है। संयुक्त संघ में कौन कौन से देश पहले शामिल थे? तो रूस था, यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस था। 1991 में इसका विघटन हुआ और इससे है जो रूस बन जाता है। फिर नेक्स्ट है चेरनोबिल त्रासदी कहाँ पे हुई थी? तो चेरनोबिल त्रासदी यूक्रेन में हुई थी और यूक्रेन की राजधानी कीव है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट यहाँ के जेलेंस्की हैं। ऑपरेशन गंगा है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। लोहांस्क डोनेट्स्क है, ये यूक्रेन में है, रूस ने इस पर अभी अटैक किया था। ओडेसा शहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज शहर में शामिल था, यूक्रेन का था ये, और रूस द्वारा इसको अभी नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो ये संधि है यूएनओ ने जारी की है। और किसके लिए? तो बाह्य अंतरिक्ष के यूज को सुनिश्चित करने के लिए इसको
जारी किया है। बढ़ते हुए उपग्रह 2013 में 210 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे और 2022 में कितने, तो 2470 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। नासा किस देश की है, तो यूएसए की है स्पेस एजेंसी, और रोसकॉमस किसकी है, ये रूस की है। फिर यूएनओ की स्थापना है जो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। सदस्य इसमें कितने हैं, तो सदस्य देश 193 है। नवीनतम सदस्य साउथ सूडान है, और सूडान में अभी हाल ही में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। और यूएनओ के अंग कितने हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं, तो स्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। टोटल कितने हैं, 15 हैं। और जो अस्थायी सदस्य देश हैं 10, उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। और जो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो यूएसए है, फ्रांस है, चीन है, रूस है, यूके है, और इनको है जो वीटो पावर प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव एंटोनिया गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। विश्व का संसद यूएन महासभा को कहते हैं, तो विश्व का संसद किसे कहते हैं, यूएन महासभा को। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये 7 जून को मनाया गया। स्टार्ट कब से हुआ था मनाना इसको, तो 2019 से स्टार्ट किया गया। और ये 5वें नंबर का है इस बार। और थीम क्या है इस बार की, तो फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ्स इस बार की थीम है। इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखिएगा। फिर है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। और ये 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली है। नेक्स्ट है 2023, तो मोटे अनाजों का वर्ष है 2023। मीरा योजना मोटे अनाजों से संबंधित है। और मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ ओपन किया गया है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। और 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। होस्ट किसने किया इस बार, तो कोटे दी आइवर ने होस्ट किया है। और हेल्प किया है नीदरलैंड ने, ये भी याद रखिएगा। थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉपुलेशन, इस बार की ये थीम है। नेक्स्ट है विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व समुद्र दिवस। और विश्व रक्तदाता दिवस है जो 14 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 14 जून को कार्ल लैंड स्टीमर का बर्थडे होता है। और इन्होंने जो ABO ग्रुप होते हैं वो सिस्टम इन्होंने ही दिया था। विश्व मरुस्थलीकरण या सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं, तो 17 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस है जो 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है, तो ये स्पेस एक्स है कंपनी, इसने प्रक्षेपित किया है। किसके द्वारा किया, तो रॉकेट है फाल्कन 9 के द्वारा किया गया। इसमें 22 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया गया। कितने स्टारलिंक उपग्रह हैं, तो 22 हैं। और सेकेंड पीढ़ी का है, इसमें E बैंड है और जो संचार को 4 गुना बेटर कर देगा। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट है जो ट्रेरन फर्स्ट, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये रिलेटिविटी एरोस्पेस कंपनी है, इसने इसको लॉन्च किया है। फिर INS-2B ये भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो PSLV C-54 के द्वारा। PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तराखंड में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, तो लद्दाख में। आदित्य L1 है जो सूर्य के लिए लॉन्च होगा, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर स्पेस एक्स ने OneWeb के 40 इंटरनेट उपग्रह हैं जो किसके द्वारा लॉन्च किए हैं, तो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा लॉन्च किए हैं। कितने इंटरनेट उपग्रह, तो 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI के प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है, तो SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। और किस लिए लॉन्च किया है, तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है शिवरमन सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी, तो शिवरमन सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड के हेड कौन है अभी वर्तमान, तो KV साजी इसके हेड हैं। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो SBI का राष्ट्रीयकरण है जो किस समिति से हुआ था, तो समिति का नाम है गोरेवाला समिति। और SBI का पहले नाम इम्पीरियल बैंक था, तो बॉम्बे मद्रास कोलकाता बैंक को मिलाकर बना था इम्पीरियल बैंक। और कब बना था, 1981 में। फिर 1955 से इसका नाम हो गया था SBI। RBI की स्थापना किस
आयोग की सिफारिश पर हुई? तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई। कब? 1 अप्रैल 1935 में। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग रिफॉर्म से है और नर्सिंग समिति है, ये भी बैंकिंग रिफॉर्म से है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा वरुण शास्त्र का संबंध किससे है? तो हैवी वेट टारपीडो है वरुण शास्त्र, ये स्वदेशी है और इसका निर्माण नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर किया है। और इस कहाँ पे बनाया गया? तो विजाग में बनाया गया है। विजाग में है जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है और इसकी रेंज है जो 40 किलोमीटर है, लंबाई 7.78 मीटर लंबा है। जब पृथ्वी के ऊपर लॉन्च किया जाती हैं मिसाइलें और टारपीडो है जो पानी में लॉन्च की जाती हैं। और ये किस लिए बनाया गया? तो पानी के अंदर है जो कोई दुश्मन है, पनडुब्बी है, जहाज़ है, वस्तु को टारगेट करने के लिए। फिर एमपी एम्प्रेस क्रूज सेवा चेन्नई से श्रीलंका के बीच में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है, चक्रवात बिपरजॉय, ये बांग्लादेश ने नाम दिया, इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो बिजली क्षेत्र में। और ये माहिर लिखा है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। और ये किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? तो विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। नई तकनीकी को बिजली क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सौर संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है, गुजरात। सौभाग्य योजना है जो सहज बिजली हर योजना का भाग है और 25 सितंबर 2017 को इसको स्टार्ट किया गया था। सौभाग्य योजना को बिजली कनेक्शन इसके तहत है जो फ्री दिए गए। उजाला योजना है 2015 में स्टार्ट की गई थी एलईडी के लिए। फेम योजना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से इसका संबंध है। 1 जून से 10 जून 1984 में अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडारवाल के नेतृत्व में खालिस्तान की मांग की गई थी। इसके विरोध में सेना ने स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई की। उस कार्रवाई का नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 39 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। फिर ऑपरेशन दोस्त है, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसको राहत देने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया। ऑपरेशन नमस्ते है, सफाई करने वाले जो मानव रहित हो सके इसके लिए चलाया गया है। ऑपरेशन बंदर है जो एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर की गई थी उसके लिए है। ऑपरेशन गरुड़ है, सीबीआई ने इसको चलाया है ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति है जो अफगानिस्तान में स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा है जो बीएसएफ का है। ऑपरेशन मेघदूत है 1984 में सियाचिन को फतह करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन 0R है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होने वाली रात को ये स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होने वाली रात को। ऑपरेशन पोलो के तहत है जो ऑपरेशन पोलो 1948 में स्टार्ट किया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप विजेता पुरुष सर्बिया के पुरुष हैं जो विजेता हैं। महिलाएं कहाँ की विजेता हैं? तो अमेरिका की हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रिया के वियना में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।